स्त्रियां एक आदत है, जहां 4-5 महिला इकट्ठा होने की सारी बातें, कोई बात नहीं रह सकती। भले कह देंगे वे किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी अपनी सगे से सगे व्यक्ति को बता। कल मैं ले जाऊं और मैं कह दूंगी ये चोरी हो गया, अपने पति से कह दूंगी कि ये चोरी हो। तो ठाकुर जी बोले, ना चाहिए गलहार माला 1.25 लाख की बोरिया, माता यशोदा गदी बिलो है तो नाग की करहूं डोरी। बोले कोई धार मार दीजिए, कोई माला नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले तुम्हारा पति चाहिए। बोले क्या करोगे? बोले जब माता यशोदा दही मक्खन निकालती है ना, तो तुम्हारे पति की मैं डोरी बनाऊंगा। अब तो बड़ी क्रोधित, अरे निंदा की, वो भी मेरे पति की निंदा, इतनी निंदा कर रहे हो। अब नाग पत्नियां अपने पति को जगाती है, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालकनाथ न्याय है। अरे देवता, अरे स्वामी उठ जाइए, अरे प्राणनाथ उठ जाइए। क्या हो? जैसे ही देखा नाग पत्नियों को, आज कालिया नाग जगा, हुंकार मार करके उठा और ठाकुर जी को लपेट। इधर देखो, इधर ऊपर यमुना तट पर यशोदा मैया, नंद बाबा सब रो रहे हैं। अरे लाला बाहर आ जा, श्री रामा कहते बाहर आ जा, कोई मुझे केंद्र नहीं चाहिए। आज ठाकुर जी और काली नाग का युद्ध हुआ। युद्ध में एक क्षण के लिए ठाकुर जी मूर्छित हो गए। पूरा यमुना का जल रक्त से भरा, यमुना जी में रक्त देख करके सारे ब्रजवासी डर जाते हैं कि अब ऐसा तो नहीं कि लाला को कुछ हो गया। युद्ध करते करते प्रभु काली नाग की लपेट से बाहर निकले और अपने चरण से काली नाग को दबा। जैसे दबाया, जैसे ठाकुर जी ने काली नाग पर अपने चरण रखे और ठाकुर जी एक एक फण पर अपने चरण रखते हैं और काली नाग के ऊपर खड़े होकर के नृत्य करके ठाकुर जी यमुना जी से बाहर आते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज प्रभु काली नाग का उद्धार करते हैं। काली नाग का उद्धार किया। भगवान कहते हैं तुम इस यमुना जी को छोड़ करके चले जाओ। बोले कहाँ जाऊं? अगर यमुना जी को छोड़ के जाऊंगा तो गरुड़ जी मेरा भोग लगा लेंगे, इसलिए मैं यमुना जी को छोड़ करके कहीं भी जा सकता नहीं। ठाकुर जी बोले अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब गरुड़ जी भी तुमको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे चरण तुम्हारे मस्तक पर है, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर है, इसलिए गरुड़ जी भी तुमको कुछ। संसार से तब तक डरना चाहिए जब तक हम ठाकुर जी की शरण में नहीं आ जाते। अब तो काले नाग ठाकुर जी की शरण में, इसीलिए गरुड़ जी उसको कुछ कर सकते ही। जाको राखे साया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग मेरी। उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, जिसका रखवाला वो ठाकुर जी हो, वो परमात्मा हो। आगे प्रभु ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करते हैं। किस प्रकार ठाकुर जी ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की और कैसे गोपियों पर कृपा की, ये पुनः कल की कथा में कहेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की।